व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियोस। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टाफ एंट्री फॉर्म कैसे बनाया जाता है या फिर एम्प्लॉय एंट्री फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है, जिसमें कि स्टाफ आईडी, स्टाफ का नेम और फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, सैलरी एंड एड्रेस उसका एट्रीब्यूट है। और उसका हम बैंक डिटेल्स भी यहीं ले लेंगे। तो बैंक डिटेल्स में है बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम एंड ब्रांच नेम। तो सबसे पहले इसके डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टैब इंडेक्स लिया है और उसके ऊपर एक फ्रेम लिया है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेम फ्रेम के ऊपर मैंने एक ये बनाया है लेबल और टेक्स्ट के साथ, और दूसरा फ्रेम लिया है जिसमें कि बैंक डिटेल्स है। पहला फ्रेम में स्टाफ एंट्री है। तो इसमें आप देख सकते हैं टैब इंडेक्स के अंदर ही हमने एक ही फॉर्म में ऐड, एडिट एंड डिलीट तीनों का हमने बना दिया है, ताकि हमें तीन अलग अलग फॉर्म पे ये काम ना करना पड़े। सिर्फ एक ही फॉर्म पे टैब इंडेक्स के थ्रू हम ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हम इसको बैकएंड से कनेक्ट कैसे करते हैं। मीन्स हम ये जो फॉर्म है ये बना रहे हैं एडीओडीबी की मदद से। तो इसके लिए जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट में जाने के बाद रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट 2.0 यहाँ पर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर जो कि हम टिक करेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट 2.1 लाइब्रेरी, इसको क्लिक करेंगे और ओको करेंगे। तो फाइनली हमारा बैकएंड से कनेक्ट हो जाएगा, मीन्स ओरेकल से। और ये प्रोजेक्ट जो हम ओरेकल 10G से बना रहे हैं, और इसका एक मॉड्यूल बना लेंगे। तो मॉड्यूल आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, मॉड्यूल आप फाइनली देख सकते हैं। मॉड्यूल जो है हम, जो कि पूरा प्रोजेक्ट के लिए एक ही रहने वाला है। तो ये मॉड्यूल में हमने लिख दिया पब्लिक सी एज एडियो डीबी डॉट कनेक्शन एंड आर एज एडियो डीबी डॉट कनेक्शन। एंड इसको हम चाहे तो कैपिटल भी कर सकते हैं, एंड इसको भी कैपिटल। ओके, नाउ ना अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने अ, अपना जो है मॉड्यूल बना लिया है, जो कि हर हर फॉर्म में हम कनेक्शन के नाम से कॉल करेंगे और ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो मॉड्यूल कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक फंक्शन कौन नाम से बना दिया है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं प्रोसेस सिक्योरिटी इन्फो इक्वल टू सी डॉट ओपन प्रोवाइडर आई यूजर आईडी देंगे, एंड सिक्योरिटी इन्फो इक्वल टू, आप एक बार कोड देख लीजिए, सिक्योरिटी इन्फो इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ तक आपने पिछले वीडियो में भी सीख चुके होंगे। मैंने कई वीडियो में बात कर चुका है मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है। तो ना अब हम आते हैं इसके टेबल के बारे में। तो टेबल किस नाम से बनेगा, तो इस टेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो रहेगा टेबल, वो रहने वाला है हमारा स्टाफ एंट्री के नाम से, एंड दूसरा रहने वाला है स्टाफ बैंक डिटेल के नाम से। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक टेबल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, और हम जब इसको अपडेट करने जाएंगे तो वो बहुत ही लेंदी काम होगा। तो इसके लिए हम जो है सिर्फ एक ही टेबल में ये काम, मीन्स दो टेबल बना करके ये हम काम कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहला टेबल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, नाउ ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंड इंटर। ओके, यहाँ पर 6। ओके, यहाँ पर हमारा कोमा छूटा हुआ है, वापस से हम इसको ठीक करना चाहेंगे। डेट के बाद जो यहाँ पर कोमा पड़ेगा। नाउ ये जो है हमारा, नाउ हम वापस से इसको वहाँ ले जाएंगे, कॉपी एंड, चूंकि मैंने ये पहले बना रखा है तो आप एक एक करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा टेबल बन चुका है। एंड नाउ इसको हम कमिट कर देंगे। अब दूसरा टेबल जो है हमारा, वो है बैंक डिटेल के नाम से, इसको भी हम बनाना चाहेंगे, मीन्स स्टाफ बैंक डिटेल के नाम से। इसमें आप देख सकते हैं जो कि है स्टाफ आईडी, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम और ब्रांच नेम। स्टाफ आईडी इसलिए ताकि हमें पता चल सके, कोई भी स्टाफ आईडी डालें तो ये स्टाफ आईडी मीन्स 1 है, तो ये 1 का बैंक डिटेल्स है। इसके लिए हम स्टाफ आईडी भी इसमें लिख रहे हैं। तो आइए ये भी मैं
टेबल क्रिएट कर लूँ। ओके। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स है जिसकी वजह से ये आ रहा है। varcat 2 एंड वेयर वी गो 20, पेरेंथेसिस बंद करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो फाइनली हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है और इसको कमिट कर देंगे। ना, अब हम जाएंगे अपने विजुअल बेसिक के अंदर। तो आइए अब फाइनली हम कोड करना इस स्टाफ एंट्री फॉर्म के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म लोड पर कनेक्शन कॉल कर देंगे जो कि रहेगा हमारा विजुअल बेसिक से ओरेकल का कनेक्शन। एंड नाउ अब हम जा करके सबसे पहले ऐड न्यू पे कोड करेंगे। ऐड न्यू पे क्या कोड करना है, ऐड न्यू पे एक ऐसा कोड करना है जिससे कि स्टाफ आईडी जो है हमारा ऑटो जनरेट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम ऐड न्यू पे जो कि हमारा कमांड वन है इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ए एक डिक्लेयर कर देंगे S00 एंड यहाँ पर एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट सी काउंट एस आई डी फ्रॉम स्टाफ एंट्री। टेबल का नाम जो है स्टाफ एंट्री है, उसमें से जो एस आई डी है उसका काउंट जो है एक से बढ़ते रहना चाहिए, जो कि हमारा टेक्स्ट वन में है। तो फाइनली इसका कोड करने के बाद अब हम आइए सेव पर कोड करते हैं। सेव, तो हमने फॉर्म लोड पर कनेक्शन कॉल कर रखा, तो यहाँ कनेक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन कॉल कर दिया है ना। अब हम करेंगे एसक्यूएल में इंसर्ट के लिए एसक्यूएल इक्वल टू इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो है वो हम लिखेंगे सबसे पहले स्टाफ एंट्री, और स्टाफ एंट्री और यहाँ पे वैल्यूज ना। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा किस किस में कौन सा वैल्यू जाना चाहिए। तो टेक्स्ट टू वन डॉट टेक्स्ट जो कि हमारा वैरकर है, तो इसमें जो है हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ जाएंगे। तो आप सबसे पहले हम देख लेते हैं। और उसके बाद हमारा है एस नेम जो कि हमारा है मीन्स स्टाफ नेम जो कि हमारा वैरकर टू है। तो इस एस नेम के लिए हमने कौन सा टेक्स्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पर टेक्स्ट टू है, आप देख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट टू एंड इस पे हम लिखेंगे सिंगल कोट क्योंकि वैरकर है, सिंगल कोट एंड प्लस टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट एंड नाउ हम इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद है जेंडर। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कि हमारा क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारा एक डी पिकर है और ये डी पिकर टू है। तो डी पिकर के लिए क्या कोड है हमारा, एंड डी पिकर, डी पिकर के लिए हमारा कोड लिखाता है। तो सबसे पहले हम जाएं लिखेंगे सिंगल कोट एंड डबल कोट, उसके बाद प्लस फॉर्मेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है हमारा डी पिकर, डी पिकर एंड यहाँ पर डी पिकर टू था तो डी पिकर टू डॉट वैल्यूज एंड यहाँ पर कोमा, और कौन से फॉर्मेट में है तो डी डी एम 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 वाई 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 वाई। तो ये इसका फॉर्मेट है एंड यहाँ पर पेरेंथेसिस ऑफ करेंगे प्लस ना डबल इन्वर्टेड कोमा सिंगल ना कोमा देंगे। तो तीसरा जो हमारा है वो लेबल, लेबल जो कि हमारा आई थिंक जेंडर के लिए है, जेंडर के लिए लेवल 17 है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेवल 17 डॉट कैप्शन, लेवल लेवल 17 डॉट कैप्शन एंड नाउ। अब उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अब हमें देखना पड़ेगा कि डेट ऑफ बर्थ हमारा कौन सा डी पिकर है। तो डेट ऑफ बर्थ जो कि हमारा है डी टी पिकर वन, यहाँ आप देख सकते हैं डी टी पिकर वन है। तो सेम हम फॉर्मेट पे जाएंगे एंड सेव पर यहाँ से हम ये कॉपी कर लेते हैं डी टी पिकर, यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, इतना कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है। अ, यहाँ से सिर्फ इतना कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
एक सेकेंड, सॉरी। यहाँ पर ये नहीं होगा। ओके, ना यहाँ पर हम DTP कर 1 कर देंगे। ना आफ्टर दैट जो हमारा स्टाफ एंट्री में डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद क्या है, क्वालिफिकेशन में भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद क्वालिफिकेशन, फिर आधार नंबर, फ़ोन नंबर, सैलरी। आधार नंबर, फ़ोन नंबर, सैलरी। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का हमारा टेक्स्ट 3 है, फिर आधार नंबर, फिर फ़ोन नंबर। ओके, क्वालिफिकेशन। नौ से पे वापस से जाएंगे, टेक्स्ट 3 है हमारा क्वालिफिकेशन, जो कि वेरकर है। तो एक सेकेंड, ये क्या आ रहा है हमारा, वाई इज दैट ब्लू। नो, इस पे हम क्वालिफिकेशन जो कि वेरकर है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट एंड नाउ हमारा था दूसरा आधार नंबर, तो उसके लिए हमारा सिर्फ डबल कोट, क्योंकि वो नंबर में है। टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट एंड नाउ टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट। क्यों टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा, एक सेकेंड, ओके, ना टेक्स्ट 5 फोन नंबर के लिए हो गया, और यहाँ पर सैलरी एंड एड्रेस बचा हुआ है, सैलरी एंड एड्रेस। सैलरी के लिए जाएंगे हम, सैलरी, सैलरी भी हमारा नंबर है, तो यहाँ पर टेक्स्ट 6 डॉट टेक्स्ट। और अब बात बची एड्रेस का, तो एड्रेस जो हमारा है रिच टेक्स्ट बॉक्स, 1 डॉट टेक्स्ट एंड इसको जो है हम डबल डॉट सीरो, और यहाँ पर हम ये बंद करेंगे। तो इसको जो है हम वापस से सेट आर इक्वल टू सी डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट एक्सक्यूएल, ब्रैकेट के अंदर एक्सक्यूएल लिखेंगे ना। ये तो हमारा पहला टेबल में हमने इंसर्ट करवाया। अब दूसरा टेबल में इंसर्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक नेम, बैंक अकाउंट नेम, IFSC कोड, इस तरह से से हमारा स्टार्ट है। तो अब हमें टेबल भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टाफ ID जो कि टेक्स्ट 1 है, एंड और बैंक नेम जो है टेक्स्ट 10 है, वेरकर नंबर, नंबर और वेरकर। तो आइए हम इंसर्ट करवाते हैं। शेप पे जाएंगे, वापस से यहाँ पे लिखेंगे SQL इक्वल टू इंसर्ट इनटू स्टाफ बैंक, स्टाफ बैंक डिटेल्स वैल्यूज एंड टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। ये जो है हमारा था स्टाफ ID के लिए, एंड वापस हम क्या कर देंगे यहाँ पर, नेम, नेम के लिए है, तो वो उसमें हो जाएगा टेक्स्ट 10 डॉट टेक्स्ट प्लस सिंगल कॉमा कॉमा, एंड वापस से हमारा क्या हो जाएगा, नेम के बाद क्या है,
नेम, नेम के बाद क्या है, SID बैंक नेम जो कि हेल्थकेयर में है, एंड दूसरा है अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर में क्या करना पड़ेगा, सॉरी, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर तो हमारा सिर्फ नंबर है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा text11 डॉट टेक्स्ट, एंड यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, नौ कोमा देंगे। अब तो हमारा सारा वेरकर है, तो टेक्स्ट 12 डॉट टेक्स्ट प्लस सिंगल कोट। ये हमारा हो गया बैंक अकाउंट के नाम के बाद टेक्स्ट 15 तक था शायद, एक सेकंड में देख लूँ, टेक्स्ट 13 के बाद टेक्स्ट 13 एंड टेक्स्ट 14 तक है। तो यहाँ पे सेव के लिए कंट्रोल भी, नौ सिंगल बंद करेंगे यहाँ पर। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, इसको हम बंद करेंगे। ये यहाँ पर ये देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेट R इक्वल टू C डॉट एग्जीक्यूट SQL। ओके, SQL ये तो ब्रैकेट पेरेंथेसिस के अंदर देना पड़ेगा ना। यहाँ पर एक मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं MSC बॉक्स, जिसमें कि लिखेगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सेव्ड। ओके, ना अब हम चाहे तो रिकॉर्ड सेट के बाद सारा टेक्स्ट को हम ब्लैंक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, text2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक। इसी तरह से हम चाहे तो जितना भी टेक्स्ट है हमारा, उसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। एंड नाउ ये हमारा टेक्स्ट 10 था, जैसे कि हमारा टेक्स्ट 11 था, टेक्स्ट 12, टेक्स्ट 13 एंड टेक्स्ट 14 एंड टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 5 एंड वन मोर जो कि था हमारा टेक्स्ट 6 एंड रिच टेक्स्ट बॉक्स 1। ओके, तो रिकॉर्ड सेव होने के बाद ये सारा हमारा ब्लैंक हो जाएगा। नौ अब हम चाहे तो एक बार इसको रन करा करके भी देख सकते हैं कि हमारा सेव हो रहा है या नहीं। फिर पहले ऐड न्यू पे जाएंगे तो फाइनली वहाँ पे आ रहा है। एंड एक मिनट, सॉरी, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चेक कर लूँ क्या ये जो हमारा है ये लेवल 1 पे मेल या फीमेल कैसे जाए। उसके लिए हमें क्या कोड करना पड़ेगा, ऑप्शन 1 पे जाएंगे और यहाँ पर कोड लिखेंगे, इफ ऑप्शन 1 डॉट वैल्यूज इक्वल टू ट्रू, देन लेवल 17 डॉट कैप्शन इक्वल टू ऑप्शन 1 डॉट कैप्शन। नौ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन 2 डॉट वैल्यूज
इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं इंडिफ। ओके, नाउ सेम कोड हम चाहे तो ये ऑप्शन 2 के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर आकर के पेस्ट, एंड यहाँ पर सिर्फ ये जो हमारा ऑप्शन 2 है और यहाँ पर ऑप्शन 1 कर देंगे और यहाँ पर ऑप्शन 2 कर देंगे। तो आप फाइनली आप चाहे तो एक ये रन करा करके हम देखते हैं कि हमारा सेव हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर नेम तो सेम ही रहने देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं पीछे भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लेवल लेवल का तो चेंज करना नहीं है। यहाँ पर मेल 1 सेकेंड में था और डाटा नॉट फाउंड, ऑप्शन 1 डॉट वैल्यूज इक्वल टू ट्रू, देन 1 सेकेंड यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या इश्यूज आ रहे हैं। ऑप्शन 1 डॉट वैल्यू, ओके, ना वापस से रन करा करके देखेंगे। मेल टिक हो चुका है एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी, अब चलिए डेट ऑफ बर्थ भी दे देंगे एंड क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर दे देते हैं बीएससी। नेम नेम पे भी चलिए कुछ अच्छा सा दे देता हूँ, केशु। आधार नंबर तो नंबर रहने वाला है तो उसके लिए आप अभी फ़िलहाल कुछ भी प्रिंट कर दें। एंड मैं वापस से सब कुछ मीन्स वैलिडेशन लगा के दिखाऊंगा कि आधार नंबर 12 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए एंड हमारा फ़ोन नंबर 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, अकाउंट नंबर 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 में सिर्फ आए एंड यहाँ पर आईएफएससी कोड तो चलिए कुछ भी दे देता हूँ, बैंक काउंटर नंबर, ब्रांच नंबर, और अब इसको सेव करते हैं। ओके, तो कुछ एरर आ रहे हैं, डिफिकल्ट 2 डॉट वैल्यूज। यहाँ पर वैल्यूज नहीं वैल्यू होगा। ओके, सेम जाएंगे हम डीटीपी कर 1 में चेक कर लेंगे। ना वापस से रन करा करके देखेंगे। तो फाइनली हमारा रिकॉर्ड सेव हो चुका है। आप चाहे तो बैकएंड में जा करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टाफ एंट्री। ना आप देख सकते हैं आ चुका है जो कि S001 केशु, और यहाँ पर हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, सारा यहाँ पर मेल जेंडर भी देख सकते हैं, मेल दिख रहा है, फ़ोन नंबर, सैलरी, सब कुछ, और एड्रेस पटना भी दिख रहा है। तो अभी तक हमने ऐड का सारा कुछ देख लिया था, मीन्स कैसे हम उसमें सेव करें, क्लियर करें, एग्जिट करें या फिर ऐड न्यू करें, ऑटो जनरेट करें, ये सब देख लिया था। अब हम आते हैं एडिट पर। एडिट पे सर्च का कोड हम देखेंगे जो कि हमने ऑलरेडी करके रखा है। तो इस पर क्लिक करें एंड देख सकते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ एंट्री वेयर एस आई डी इक्वल टू टेक्स्ट 9 डॉट टेक्स्ट। यहाँ पर टेक्स्ट 9 डॉट टेक्स्ट क्यों लिखा गया है, तो ये जो टेक्स्ट 9 है हमारा, इस वजह से इसका टेक्स्ट 9 डॉट टेक्स्ट लिखा गया है। तो फाइनली आप देखेंगे सेट आर इक्वल टू सी डॉट एग्जीक्यूट एक्सक्यूएल लिखेंगे। उसके बाद जो जो हमारा जिस फील्ड में है, मीन्स टेक्स्ट टेक्स्ट 15 में हमारा एस आई डी होगा तो इसको आर आर फील्ड आर डॉट फील्ड 0 लिखेंगे। टेक्स्ट टेक्स्ट 16 में हमारा नेम होगा तो आर डॉट फील्ड 1 लिखेंगे। जिस तरह से हमने टेबल में एंट्री किया है उस तरह से लिख देंगे। चूंकि यह सर्च हम दो टेबल से कर रहे हैं तो दूसरा टेबल भी यहाँ लिखना जरूरी है सर्च के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हमने लिखा है एसक्यूएल, ये आप देख सकते हैं, ये एसक्यूएल इक्वल टू सिलेक्ट स्टाफ बैंक डिटेल्स वेयर एस आई डी इक्वल टू सेम टेक्स्ट 9 पे हमारा रहेगा तो ये सारा डिटेल्स आ जाएगा एस। और ये यहाँ पे मात्र 5 ही है, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये 5 है। तो यहाँ पे 5। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन हो सकता है आपका कि यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पे 1 से क्यों,
क्योंकि आपने जब टेबल देखा होगा तो टेबल में हमने दो चीज़ किया था। यहाँ पे भी एस आई डी लिया था, यहाँ पे भी एस आई डी से स्टार्ट किया था। मीन्स 6 यहाँ पर टेबल बना था और यहाँ पे एस आई डी जो कि आर डॉट फील्ड 0 के अंदर आएगा, तो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है नीचे में, और ऊपर में उसको लिख दिया है ना। तो फाइनली ये हमारा हो गया है सर्च का कोड। और अब अपडेट करना चाहे तो अपडेट में 2 बार हम रन करवाएंगे। अपडेट में भी हम 2 बार रन करवाएंगे अपना टेबल। तो अपडेट स्टाफ एंट्री सेट एस नेम, जो एस नेम हमारा जो एस नेम टेक्स्ट बॉक्स 16 है तो 16 डेट ऑफ, ओके। तो और डी ओ जी, डी ओ जी मीन्स यहाँ पर जो हमने लिया है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका जो है डीटीपी का 4 है, तो उससे हम एडिट करेंगे। जेंडर, जेंडर के लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे जो कि हमने कस्टमर एंट्री फॉर्म में बता चुका था। और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी डेट पिकर का यूज करेंगे। क्वालिफिकेशन टेक्स्ट 17 के अंदर है, आधार टेक्स्ट 18 के अंदर है, और फ़ोन नंबर टेक्स्ट 19, सैलरी टेक्स्ट 20, आधार यहाँ पर और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है एड्रेस। तो फाइनली हमारा, एक सेकेंड, एक चीज़ और आप जो देख लें, और यहाँ पर वेयर एस आई डी इक्वल टू टेक्स्ट 15 डॉट टेक्स्ट, ये लिखना जरूरी था। ये ना ना अब हम आएंगे दूसरा टेबल देखेंगे जो कि हमारा स्टाफ बैंक डिटेल के नाम से बना हुआ है। तो इसमें भी सेम वही करना पड़ेगा, ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर नेम, ये सब दे करके यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एसक्यूएल इक्वल टू अपडेट स्टाफ बैंक डिटेल सेट बैंक नेम इक्वल टू टेक्स्ट 14 में हमारा बैंक नेम है। उसके बाद फिर अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, अकाउंट होल्डर नेम है, एंड ब्रांच नेम है, वेयर एस आई डी इक्वल टू, और सी डेट एग्जीक्यूट कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, एस आई डी जो कि हमारा है टेक्स्ट टेक्स्ट 15 में, एस आई डी आप देख सकते हैं टेक्स्ट 15 में है। ये हमारा एस आई डी स्टाफ आई डी जो टेक्स्ट 15 में, इसको हम लॉक कर देते हैं। क्यों लॉक क्यों करते हैं भाई, लॉक क्यों करते हैं? टेक्स्ट 15 पे ही हम लॉक कर देते हैं, जब सर्च करेंगे उसी टाइम हम इसको लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें छेड़खानी ना कर सके, इस वजह से हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? टेक्स्ट 15 डॉट टेक्स्ट 15 डॉट लॉक्ड, एक सेकेंड, टेक्स्ट 15 डॉट लॉक्ड इक्वल टू ट्रू, ओके। तो उससे हमारा टेक्स्ट लॉक हो जाएगा। तो आप एक बार चाहे तो आप रन करा करके देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये हमारा दूसरा फॉर्म रन हो रहा है जो कि प्रोडक्ट एंट्री का है। तो उसके उसके रिगार्डिंग हम यहाँ जाएंगे प्रॉपर्टी में और इसको चेंज कर लेंगे यहाँ से, स्टॉप एंट्री, ओके। एंड नाउ इसको रन करवाएंगे। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे S001। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं सारा फील्ड में हमारा आ चुका है। स्टाफ के इशू या फिर सैलरी आ चुका है। सैलरी को चलिए हम अपडेट कर देते हैं। सैलरी को अपडेट करके 10,000 कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर अपडेट क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप डिलीट डिलीट का कोड देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम डिलीट में सर्च के लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो डिलीट में सर्च के लिए सेम कोड जैसा कि हमने एडिट में सर्च किया था उसी तरह से, सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट जो है हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टाफ एंट्री वेयर एस आई टी इक्वल टू टेक्स्ट 14, यहाँ पर भी सेम बैंक स्टाफ डिटेल के लिए भी सेम करना पड़ेगा। सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टाफ बैंक डिटेल वेयर एस आई डी इक्वल टू टेक्स्ट 44 डॉट टेक्स्ट। एक बार आप यदि एडिट में सर्च का कोड लिख ले तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सेम कोड सेम सेम तरीके से वहाँ पे भी लिखा जाता है। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे और डिलीट के लिए कोड देखेंगे। तो आप देख सकते हैं एसक्यूएल इक्वल टू डिलीट फ्रॉम स्टाफ एंट्री वेयर एस आई डी इक्वल टू टेक्स्ट 29 डॉट टेक्स्ट एंड डिलीट फ्रॉम बैंक डिटेल्स वेयर टेक्स्ट
29.text, इसमें सोच रहे होंगे text 90 मीन्स ये आईडी हमारा ऑन्ड है, तो हमारा जो है पूरा ये हो जाएगा, मीन्स डिलीट हो जाएगा। तो एक बार हम स्टार्टिंग से पूरा रन कर करके दिखवाते हैं आपको कि नया फॉर्म ले करके कि कैसे ये हमारा मीन्स नया आईडी जनरेट करके देखिए। सबसे पहले हम SID 002 आ चुका है, पहला तो हमने ये सब लिख के रखा है, दूसरा लिख देते हैं रवि, एंड यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं मेल, एंड नाउ यहाँ पर 17/1/2023 दे देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ चलिए यही दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ फिलहाल। और क्वालिफिकेशन का लिख देता हूँ BCA। ना आधार नंबर जो है इसका फिलहाल 6 अंक का ही डालता हूँ, एंड इसका ये रह गया। और ये रहा सैलरी एंड बैंक नाम रवि, अकाउंट नंबर हो जाएगा हमारा 9876, कुछ भी डाल दो। फिलहाल मैं टेस्ट करने के लिए डाल रहा हूँ IFSC कोड, कुछ भी डाल दे रहा हूँ। बैंक अकाउंट होल्डर नेम एंड ब्रांच नेम। तो चलिए इसको सेव करते हैं। तो रिकॉर्ड हमारा सेव हो चुका है। अब हम एडिट में आएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे S002 एंड सर्च करेंगे तो सारा हमारा देख लिए आ चुका है। अब मात्र हम बैंक ब्रांच नेम में चेंज कर देते हैं। तो ब्रांच नेम में लिख देता हूँ पटना, एंड इसको अपडेट कर देता हूँ। तो अपडेट देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। एंड इसको डिलीट करना चाहे तो S002, ओके, S002, ओके। तो इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो सर्च आ चुका है। डिलीट करना चाहे तो डिलीट करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट। तो अब देखना चाहे तो बैकएंड से भी देख सकते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही आ रहा है जिसको S001 है, तो बैकएंड से भी हमारा डिलीट हो चुका है। नाउ अब इसमें वैलिडेशन लगाने की बात आई तो बहुत तरह के वैलिडेशन आप इसमें लगा सकते हैं। जैसा कि पहला पहला वैलिडेशन ये लगा सकते हैं कि हमारा सारा जितना भी टेक्स्ट है वो सारा डिसेबल्ड है। मीन्स ऐड न्यू पे क्लिक करें तो सारा ये जो हमारा ऐड पे है जितना भी टेक्स्ट वो आ जाए। और या फिर दूसरे में हम सर्च पे जाएंगे तो सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट 15 से लेकर के टेक्स्ट 28 इसके अंदर जो भी आ रहा है वो सारा इनेबल हो जाना चाहिए। डिलीट में जब हम जाएंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये सारा जो है हमारा इनेबल हो जाना चाहिए। तो इसके लिए भी हम कोड कर सकते हैं और इंटर करते जाएंगे। तो जैसे 10 पे इंटर किया और 11 आ जाए तो इसका कोड आप देख सकते हैं, सिंपल होता है। इफ कियास्क इक्वल टू 13 देन टेक्स्ट 11 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट 11 डॉट सेट फोकस। उसके बाद इफ कंडीशन को हम ऑफ बंद कर देंगे एंड तो फाइनली इस तरह से हमारा ये फॉर्म भी कंप्लीट हुआ। एंड एक और यहाँ पर आप डिजाइनिंग चाहे ये हमारा ऐड एडिट और अपडेट का डिजाइनिंग थोड़ा चाहे चेंज करना तो एक इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। तो हम इसके टैब के स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल को हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ अलग स्टाइल हो गया, ऐड डिलीट। आप ऐसा भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। मैंने कोशिश बहुत किया कि शॉर्ट तरीका से बताया जाए या समझाया जाए। किसी तरह का दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। मैं अपना लिंक दे दूँगा स्काइप का, वहाँ पे आकर के मैं चीज़ों को सॉल्व या सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।